नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। सीएम ने कहा कि जीवनदायिनी मां गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें लोगों के लिए उपयोग के योग्य बनाया है और साथ ही साथ गंगा के जो कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका 30 बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित किया जा रहा है। लगभग 12,600 हेक्टेयर जो गंगा के किनारे की जो जमीन है उसको पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य भी गंगा के पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और जो लोग आशावादी वे सोचकर चलते हैं कि जो होगा वो ठीक होगा। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए। पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसमें बड़े अध्ययन की जरूरत है और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। और चीड़ जिसको हम लोग अभिशाप कई बार कहते हैं, अभिशाप में चीड़ वरदान साबित हो सकता है और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीड़ है। आवश्यकता है इस बात की उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीड़ में उत्तराखंड के लिए 75,000 लोगों को रोजगार देने की ताकत है। 2019 में 5 करोड़ को बढ़ाया, इसे हम 5 करोड़ और बढ़ा सकते। चिकित्सा और शिक्षा इन दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ा देना होगा। और अगर उन स्थानों पर छोटी छोटी हवाई पट्टी हम विकसित कर लें और सरकार उस पर अच्छी सब्सिडी मतलब यहाँ तक हो कि अगर किसी गरीब को आवश्यकता पड़ी है तो वो एयर एम्बुलेंस बंद करके तत्काल हायर सेंटर पर भेज दे और मानक तय किया जा सकता है जो बिल्कुल गरीब है। निःशुल्क सरकार हायर सेंटर पहुंचा सकती है और जो समर्थ लोग हैं वो एक सब्सिडी के साथ उसका किराया दे सकते हैं। तो फिर इस पहाड़ पर मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में वार्ड सभासद उपाध्यक्ष नागरिक कल्याण मंच पौड़ी से अनीता रावत, प्रदेश अध्यक्ष भोजन माता संघ समिति
रोशनी बिष्ट, पूर्व सैनिक मकान सिंह रावत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान करण मारा ने कहा कि अनीता रावत, रोशनी बिष्ट, मकान सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में आने से विधायक चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नकारापन की वजह से आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के कुशासन से समाज का तबका त्रस्त हो चुका है। ये शुरुआत की है आज हमारी पौड़ी की वार्ड नंबर 7 से हमारी बहन आज कांग्रेस ज्वाइन की है और भोजन माताओं की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज हमारे को ज्वाइन किया है। हमारे एक्स फौजी हैं भाई साहब, उन्होंने भी आज कांग्रेस ज्वाइन किया। कल को भी एक बड़ी संख्या में 27 तारीख को यहाँ ज्वाइनिंग होनी है और कल ही एक ब्लड डोनेशन कैंप भी कार्यालय में लगेगा। आप सब उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में विधायकों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद द्वारहाटा से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो क्यों नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी उनके पद से हटाने का काम किया गया। लगातार प्रदेश प्रभारी की लापरवाही के बाद प्रदेश में सभी कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की। भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान अब चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की सूचना जैसे ही मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए थे। अतिसंवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्ती के लिए निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश से सटी राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्वक है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूं कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को खराब न करने। शहर के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से आपके कार्यकर्ताओं और कार्यों से तिलमिलाए हुए है और अनर्गल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। साथ ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समेत टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और निरंतर बढ़ते हुए कुनबे को देखकर आने वाले समय में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसे समझती है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है।
आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री, एक कट्टर ईमानदार, जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है। केंद्र सरकार का और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक कट्टर ईमानदार सरकार जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है, और आज हमारे मुखिया जो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, और न सिर्फ राजनीति में आने से पहले, राजनीति से पहले भी जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं ईमानदारी के साथ, और जो गरीबों की सेवा करी है, जो देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आज सीबीआई ने उनको एक झूठे केस में समन किया है, जिसके आम आदमी पार्टी ही नहीं वरन देश की जो जागरूक जनता है। रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च नगर निगम से शुरू हुआ, जो सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक तक निकाला गया। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से चली आ रही है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो गई, लेकिन उत्तराखंड में ये मांग अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक सरकार की नौकरी करते हैं, इसलिए उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। निकाली जा रही है। देखिए, जो कर्मचारी शिक्षक हैं प्रदेश के, पूरे देश के, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वो असहाय हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, गुजारा भत्ते के लिए भी उनके पास। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्मिकों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अल्मोड़ा में एनएमओपीएस के बैनर तले हुए पेंशन संवैधानिक मार्च में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में कार्मिकों ने हिस्सा लिया। नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 1947 से 2005 तक किसी भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक ऐसा क्या दिक्कतें हो गई है कि आज कर्मचारियों को उनके पेंशन के हक से वंचित किया जा रहा है। सरकार को चेतावनी देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो सभी कार्मिक आने वाले चुनाव में सरकार को इसका जवाब देंगे। सभा के बाद कार्मिकों ने नंदा देवी परिसर से मुख्य बाजार होते हुए चौघानपाटा गांधी पार्क तक विशाल जुलूस भी निकाला। पूरे भारतवर्ष में आज की चीज तय थी कि जो पुरानी पेंशन बहाल जो जरूरी है, इसलिए जो है सभी कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे कम से कम हमारे जनपद अल्मोड़ा में 2000 से अधिक जो है हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी समस्त जो है यहाँ रैली में प्रतिभाग किए हैं और उनके परिवार के लोगों को के द्वारा भी जो प्रतिभाग किया गया है। आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है उसके उनके भविष्य के लिए। वो जब रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे कर्मचारी जो नए पेंशन के तहत आते हैं तो उनको जो है केवल 2000-3000 जो है पेंशन मिल रही है। इससे गुजारा भत्ता नहीं हो सकता है, बुढ़ापे में बुढ़ापे की लाठी है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लालकुआ के प्रबंध कमेटी के निर्माण पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देशों पर वर्तमान में बढ़ते दूध के मूल्य लागत को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जा रहे मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का यहां पर सहमति जता दी गई है। इस मामले में दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा दुग्ध उत्पादन लागत मूल्य दिलाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद नैनीताल में वर्तमान में आंचल से संबंध 604 दुग्ध समितियों से जुड़े 30,000 दुग्ध उत्पादकों से ग्राम स्तर पर क्रय किए जा रहे हैं। उनके दूध मूल्यों में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत वर्तमान क्रय दर 43 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई।
आप सब जानते हैं कि आंचल के खिलाफ भी कुछ प्राइवेट ब्रांड बड़ी साजिशें कर रहे हैं, जिसके पूरे प्रकरण आपके संज्ञान में, और जो साजिशें हुई उनका भी पर्दाफाश शीघ्र होने वाला है। लेकिन हम उसके बाद भी चाहते हैं कि हम एक आम जन को जागरूक करें, हम घर घर आंचल को पहुंचाएं, और हम कितनी शुद्धता का दूध दे रहे हैं वो हम आम उपभोक्ता के घर तक जाएं। उसके लिए भी हमने एक अभियान पूरे प्रदेश में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन, डेयरी विकास विभाग और आंचल नैनीताल दुग्ध संघ संयुक्त रूप से चला रहा है। उसी के क्रम में आज हमने हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत धमुआ ढुंगा स्थान है, अंबेडकर पार्क वहाँ पे बना हुआ है, और हमने 2 दिन पूर्व अंबेडकर जयंती मनाई है। संविधान में जो अधिकार अंबेडकर जी ने दिए हैं उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने आज से अंबेडकर पार्क धमुआ ढुंगा में शहर में जाम का सबब बनने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ एक बार फिर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने चंद्रभागा पुल से नगर निगम के बीच में ई रिक्शा संचालित करने वाले चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की है। जिन ई रिक्शा चालकों के पास लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, उनके ई रिक्शा को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया। पुलिस का साफ कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। महोदय द्वारा जो है यातायात प्लान बनाया गया है, जिसमें जो है हरिद्वार की तरफ से जो भी बाहर के वाहन आएंगे, हमारी बोटल नेक है श्यामपुर रेलवे फाटक पे, तो उसका जाम से निजात पाने के लिए नेपाली फार्म से सारा ट्रैफिक जो है वो भानीवाला जॉलीग्रांट होते हुए नटराज चौक को आएगा, और जो वापस जाने वाला ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी पुल से चीला मार्ग से जो है हरिद्वार की ओर जाएगा। और इससे जो है हमारे बोटल नेक के जो है जामों से निजात मिल सकती है। उसके बाद हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय द्वारा और एसपी देहात महोदय द्वारा शहर के अंदरूनी क्षेत्र में जहां पे जीरो जोन रहता है, उस क्षेत्र में बैटरी रिक्शा एक ऐसा विकल्प बन चुका है जिससे जगह जगह पर खड़े होने से जाम की स्थिति पैदा होती है। तो हमने पुराने बस अड्डे मार्ग से लेकर चंद्रभागा पुल तक इसको बैटरी रिक्शा मुक्त। और अल्मोड़ा शहर में बन रही पार्किंग को लेकर उस समय विवाद हो गया जब ब्रह्मानंद आश्रम पर बुलडोजर द्वारा मंदिर परिसर का एक भाग टूट गया, जिसकी वजह से स्थानीय जनता में आक्रोश है और विरोध दर्ज कर आपत्ति जताई यहां पर गई है। आनन फानन में जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और जनता को शांत किया गया। वहीं मामले पर प्रशासन का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कार्यदायी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि मंदिर परिसर में हुई क्षति को निर्माण एजेंसी द्वारा ठीक किया जाए। आज ये केमो स्टेशन नगर पालिका के निकट पर केमो स्टेशन कुछ कार्य चल रहा था, जिस पर इनके द्वारा कार्य के दौरान कोई अतिक्रमण था, उसको तोड़ा जाना, परंतु त्रुटिवश मंदिर का कुछ टूट गया है। इसमें कार्यदायी संस्था के CNDS के प्रबंधक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि तत्काल इसमें कार्य जो है मंदिर का जो पुनःस्थिति थी उसको लाया जाएगा और इसमें जो भी गलती हुई है उसको तुरंत सही किया जाएगा। गदरपुर थाना परिसर में ईद के त्योहार को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि आगामी ईद को लेकर सभी विभागों के साथ स्थानीय लोगों की चर्चा हुई है। इस बैठक में ईद को लेकर शांति बरतने और सोशल मीडिया पर किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट न डालने की अपील की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए हत्याकांड को लेकर भी सोशल मीडिया पर किसी तरह के कमेंट से दूर रहने की सलाह भी लोगों को दी गई है। रमजान का महीना चल रहा है, 22 और 23 तारीख के बीच में, मतलब 2 दिनों के बीच में किसी दिन भी जो है ईद का त्यौहार इनके द्वारा मनाया, मुस्लिम भाइयों द्वारा मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में भी हमने जो है एक मीटिंग रखी, शांतिपूर्वक जो है इस त्यौहार को मनाया जाए। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, चेयरमैन साहब भी आए थे, उनसे भी हमने बात की थी कि जो है जो भी बिजली पानी साफ सफाई उस दिन होती है तो आप पूरा उसमें सहयोग करेंगे।
फिर दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक वो कल अतीक अहमद वाली जो है वो घटना घटित हुई थी, तो इन लोगों को हमने भी ये किया कि भाई ये हमारा स्टेट है, यहाँ पर जो है शांति है। गदरपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र पांडे के कैंप कार्यालय में उधम सिंह नगर के उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भास्कर आनंद पांडे को पूर्व शिक्षा मंत्री को शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी किताब के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को महंगे किताब खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, जिसको रोकते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत की थी, उनकी किताबें खरीदने के बावजूद 2 अधिकारियों ने उनके पैसे वापस दिलाए, जिसके तहत दोनों अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। आदरणीय महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सब विद्यालयों की चेकिंग की जाए और जहां पर भी एक्स्ट्रा किताबें लगाई गई हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ गदरपुर में 3 टीमें बनाई हैं और बाजपुर में 4 टीमें काम कर रही हैं, और वहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने गदरपुर में 10 स्कूलों को नोटिस दिए हैं जिनने शासनादेश के विरुद्ध काम किया है, और हमने उनको ये नोटिस दिया है कि आपने शासनादेश संख्या 403 2017 का उल्लंघन किया है, और इस बारे में आप अपना जो है कारण बताएं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पर विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है वहां के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर के कुल्हा ग्राम में लगभग दर्जन एकड़ खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गेहूं की फसल अपने उसको चपेट में ले लिया और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खेत में खड़ी कार्बाइन मशीन से चिंगारी निकली और चिंगारी निकलते ही फसलों में आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। जो किसानों ने बताया, जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने बताया कि कंपाइन चल रही थी, उससे कंपाइन से कोई चिंगारी वगैरह आई है, जो भी आया उससे कारण आग लगी, और इसमें लगभग 15 लोगों के खेत जले हैं, जिसमें टोटल जमीन है इसमें 16 एकड़, जिसमें से 4 एकड़ का कटी हुई थी और बाकी 12 एकड़ 1 बीघा जो है वो बिना कटी हुई गेहूँ जली है। तो मौके पर अभी कौन कौन मौजूद था? मौके पर ये किसान लोग जो थे और काफी लोग हम लोग सब लोग पहुंचे, और ये ट्रैक्टर से प्रशासन की तरफ से अभी कोई नहीं, और अभी पुलिस वाले पहुंचे हैं यहाँ पर। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बचाने के लिए बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में विद्यासागर सेवा समिति बंगाली संस्कृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बंगाली समाज के कई मंचों के कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बंगाली समाज के कई लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाए जाने के लिए अपने अपने तर्क भी सामने रखे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे समाज के लोग हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इससे गांव के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोग हर साल इससे बंगला साल का जो पहला दिन है दादा बैसाखी का मेला होता है, इसमें आप लोग कार्यक्रम जीवित करने के लिए हम प्रोग्राम की उपलक्ष्य में हम बनाए जा रहे हैं। इस बंगला भाषा लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि उसको हमें बचाना बहुत जरूरी है। और हम ये सरकार से निवेदन करूंगी है जो हमारे बंगला भाषा को सभी स्कूल में प्राइमरी स्कूल से इसको लागू किया जाए। पहला बैसाख है जो हिंदू समाज में मनाया जाता है, और खासकर हमारे बंगाली समाज में इस दिन को पहला बैसाख को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और क्या कहते हैं, यही हमारे वो पहले जो जनवरी का महीना होता है उसको नहीं हम लोग वो करते हैं, इसको जो पहला बैसाख है इसी को हम लोग नए वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें बंगाली समाज के हर घर में एक
अल्मोड़ा के स्लट में सामाजिक विकास समिति के सहयोग से कोरेला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष रामदास शर्मा सहित कई चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सक मौके पर मौजूद रहे, जिसमें करीब 170 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में 21 लोगों को आंख के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है, जिनका हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली में ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही शिविर में निःशुल्क दवा, चश्मे, बीपी शुगर की जांच की गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।